यही वजह थी कि मैं नहीं चाहता था मेरी बच्ची बाहर जाके नौकरी करे। यही वजह थी। आपने आश्वासन दिया था कि कुछ गलत नहीं होगा। मैं मान गया था, भरोसा किया था मैंने आप पे। टूट गया भरोसा आज। देव साहब, हम मध्यम वर्गीय लोगों के पास पूंजी के नाम पे सिर्फ दो चीजें होती हैं, इज्जत और भरोसा। बहुत सोच समझ कर किसी को सौंपते हैं हम ये। और जब ये दोनों चीजें एक साथ बिखर जाती हैं ना, तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है देव साहब। पछतावे और दर्द के सिवा कुछ नहीं रहता है। लेके चलो इसे। चल लेके चलो। बेटी, चल बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। तुमने सही मौके पे चौका लगाया। गुड जॉब कनिका। चीयर्स। चीयर्स। ऐसे बेचारी अंबा फ्री में फंस गई। कोलैटरल डैमेज हो जाता है या? और एक तरह से तो अच्छा ही हुआ ना। अब देव अपनी पर्सनल प्रॉब्लम संभालेगा और हम देव का बिजनेस। सब ठीक हो जाएगा देव। ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है माँ। ये जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पता है ना? मेरी? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ। मैं सोच नहीं सकता था कभी कि तुम इतना गिर सकती हो। क्यों करती हो ये सब? किस लिए करती हो? क्या मजा आता तुमको? पहले उस प्रिया को मैनिपुलेट किया, अब इस विधि को। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? यूज किया तुमने विधि को ताकि वो मुझे पार्टी में इनवाइट कर सके। चैलेंज किया था ना? क्यों? किस लिए? क्या होता है सबसे? ड्रेसअप कराया उसको, ड्रिंक पिलाया, क्या? दैट्स रॉन्ग। और तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें? मैं तुम्हारी वजह से पार्टी में आया हूं? नहीं, मैं अपनी स्टाफ की वजह से पार्टी में आया हूं। तो तुम मेरे स्टाफ के साथ ये सब कर रही हो। देव और शट अप यार अम्बा, शट अप। तुम्हें खुशी मिलती है दूसरों के इमोशंस या जिंदगी के साथ खेलने के लिए? मजा आता है तुम्हें? कितनी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो तुम। किसी की परवाह ही नहीं तुम्हें। और तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करूं? तुम जैसे इंसान से तो जितना दूर रहूं ना, तो बेटर है। देव प्लीज ऐसा। प्लीज यार। ये लड़की मेरा अभिमान थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था लोग मुझे फोन करके बोले थे कि तुम्हारी बेटी शराब पी के इस हाल में देखना पड़ेगा इसे। ये देखो क्या मिला। तुम्हें मिला कुछ? नहीं। तो एक काम करो, बाहर जाके चौकीदारी करो। जैसी को मुझे इशारा करना, ठीक है? चल। संभाल के इधर आओ।
अरे ये विधि बिटिया को क्या हुआ? अरे देखो तो। अरे ये क्या हुआ? अरे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? फैंसी सैंडल, वो भी हील वाली। ये तो जेंट्स का कोट है ना? किसका कोट है ये? अरे भाई साहब कुछ बताओगे भी? कहाँ से लाद के लेकर आ रहे हो? ऑफिस में थी, चक्कर आ गया था बस। अरे मेरे मुंह में दूध की बोतल लगी है क्या जीजी जो ऐसे बहला रही हो? अरे रात के 1 बज रहे हैं। रात को 1 बजे तो कौन सा ऑफिस खुला रहता है? हाँ? पता नहीं क्या काम करती है आपकी लड़की, वो भी ऐसे भन्नाट कपड़े पहनकर। उर्मिला घड़ी एक बार तुम भी देख लो, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तमीज है, घर में घुसते ही सवाल पे सवाल दाग रही हो। चलो हटो यहाँ से। लो कर लो बात। मैं तो मीठे पर दुनिया तो खा रही रहेगी ना। शराब में डुबकी लगा के इनकी लड़की आ रही है और तमीज का पाठ ये हमें सिखा रही है। बेटी को नौकरी करवाएंगे और करवा लीजिए नौकरी। ऐसे क्लबों में घूमना, दारू टिकाना, ये सब कोई अच्छी घर की लड़कियों के लक्षण होते हैं क्या? अरे भाई साहब, घर की इज्जत बेच के दारू के साथ चक्कर में खिला दी क्या इसको? चुप! एकदम चुप! भगवान के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और जाओ यहां से। प्रमोद जाओ यहां से। अरे भाई साहब हम अरे चुप करो, सुना नहीं? निकलने को कह रहे हैं तो चलो यहाँ से। जब इन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो हम क्यों अपनी जान चलाएं? गैरत है तो निकल लो अभी के अभी यहाँ से, चलो। और हाँ, टेबल पर कुछ सामान रखा है, उसका हिसाब करना है मुझे। फटे हाली में इतना महंगा सामान आया कहाँ से? मंदिर की आमदनी से आया होगा। उस पे आधा हक हमारा है, छोड़ूंगी नहीं। सर घूम रहा है। कोई बात नहीं, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत दुख रहा है सर, सर बहुत दुख रहा है माँ, बहुत दुख रहा है सर। ऑरेंज जूस नहीं पीना था, नहीं पीना चाहिए था, उससे सर दुखता है, सर दुखता है। सर आई एम सॉरी। देव सर गुस्सा करेंगे, देव सर गुस्सा करेंगे। ऑरेंज जूस नहीं पीना चाहिए था।
हरिप्रसाद जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए। इसमें विधि की कोई गलती नहीं है। उसके साथ जरूर किसी ने शरारत की। देव जी, आप बाहर क्यों खड़े? आप अंदर। मैं आप दोनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब विधि सुबह उठेगी तो शायद आप लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगी। फिर उसकी गलती है नहीं इसमें कुछ। वो उससे प्लीज कहिएगा मत कुछ। उससे प्लीज शर्मिंदा मत कीजिएगा। ये सब शायद होता भी नहीं अगर मैं वक्त पे पहुंच जाता। मैं अगर वहां पे होता तो शायद हरिप्रसाद जी, आपका गुस्सा सही है, पर मुझे डर है कि कल सुबह जब विधि उठेगी तो आप उसे दोषी मानकर सजा देंगे। इसलिए जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते और विधि को माफ नहीं कर लेते तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, क्यों नहीं मैं उस पार्टी में पहुंचा टाइम पे? प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है? मैं अंबा। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। रात के 2 बजे को औरत हमारे दरवाजे पे खड़ी और ऐसे बात नहीं हो सकती। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। प्रणाम। नहीं, मुझे देव ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ। एक्चुअली आपकी दोषी कुछ हद तक मैं ही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि विधि उस पार्टी में अजीब फील करे, वो भी बाकी लड़कियों की तरह कपड़े पहने, इसलिए मैंने ही वो ड्रेस उसे दी थी। वो तो मना कर रही थी, झिझक रही थी, लेकिन मैंने ही जिद की थी।
और रही बात ड्रिंक्स की, तो मैंने खुद उसके लिए जूस का ग्लास मंगाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे और कब वो ड्रिंक्स का ग्लास उसके पास चला गया। लेकिन यकीन मानिए कि उस पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं था जो विधि को धोखे से ड्रिंक्स पिलाकर उसका मजाक बनाना चाहे। आई नो जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। इट वॉज वेरी अनलकी। लेकिन इसमें देव का कोई दोष नहीं है। ये तो बहुत लेट आए थे पार्टी में, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। I mean, आप एक लड़की के पिता हैं, अपनी बेटी को उस हालत में देखकर आप पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जो भी हुआ उसमें देव का कोई दोष नहीं था। देव और विधि दोनों ही बेकसूर है। प्लीज हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए। और मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू। रियली वेरी वेरी सॉरी। आपसे इस तरह से बात की, माफी चाहता हूं उसके लिए। कृपया करके चले जाइए आप यहां से अभी। माता की चौखट है ये, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है यहाँ। अब बस करते हैं इस बात को यहाँ, वरना हम लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। आप जाइए यहां से देव साहब। मैं समझ सकता हूं। आप तो आपने अंबा से भी सुन लिया, तो प्लीज विधि से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मतलब गलती तो नहीं है ना उसकी, इसलिए। आई न्यू ये लड़की आज जानबूझकर लेट आएगी। ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। और जरा सॉफ्ट हुआ नहीं कि इन्होंने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कुछ बड़ा सा हंगामा होगा। इसके पेरेंट्स तो ठंडे पड़ गए यार। अरे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब, इतनी अच्छी सैलरी, ये सबका लालच तो होगा ही ना। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले ये लोग। तुम हिलाते हुए आएंगे ये मिडिल क्लास लोग हमारे पीछे, देखना तुम। देख ही तो रहा हूं। number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. एक बार उसे घर आ दो।
प्लीज प्लीज आइए। बैठिए ना। विधि कैसी? विधि अब नौकरी नहीं करेगी देव साहब।